इस ग्रंथ की महिमा कहते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि यह इदम एकम जगत चक्षु अक्षयम, ये इस जगत का एक अद्वितीय अक्षय चक्षु है। अक्षय कहने के पीछे यहाँ दो कारण हैं। क्योंकि वह केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है और अनादि अनंत है, इसीलिए इस ग्रंथ को अद्वितीय अक्षय चक्षु यहाँ पे कहा गया है। साथ ही वे ये भी कहते हैं, न खलु समय साराद उत्तरम किंचिद अस्ति। समय सारात, समय सार से उत्तरम, उत्कृष्ट या श्रेष्ठ, न किंचित अस्ति, और कुछ भी नहीं है। अर्थात इस जगत में समय सार से महान और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार आचार्य अमृतचंद्र देव इसकी महिमा गाते हैं। साथ ही आचार्य कुंद कुंद स्वयमेव अपने ग्रंथ की महिमा कहते हुए कहते हैं कि जो इस समय सार शास्त्र को पढ़कर इसमें जो आत्मवस्तु बताई गई है, आत्मवस्तु का प्रतिपादन किया गया है, उसको अर्थ व तत्व से जो जानता है, यहाँ पे अर्थ और तत्व दोनों प्रकार से जानने की महत्व बताया गया है। सिर्फ अर्थ से जानने से या सिर्फ तत्व के जानने से काम नहीं होने वाला है, दोनों से साथ में जानना है। और वास्तविकता में बिना भाव के जाने या बिना तत्व के जाने अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, अर्थ का निश्चय नहीं हो सकता। इसीलिए ही दोनों से जानना, अर्थ व तत्व से जानना अत्यावश्यक है। तो अर्थ व तत्व से जानकर उस आत्म वस्तु में स्थित होता है, अपने को स्थापित करता है, वह आत्मा के उत्तम सुख को प्राप्त करता है, अर्थात अनंत अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कहता है। आचार्य कुंद कुंद इतनी दृढ़ता से यह बात तभी कह सकते हैं जब उन्होंने स्वयं खुद इस सुख को प्राप्त किया हो। तो पहले उन्होंने इस समय सार ग्रंथ का बिंदु आत्मवस्तु को उन्होंने पहले खुद जाना, खुद उसमें रमे, खुद उन्होंने उसका उत्तम सुख प्राप्त किया। उसके बाद वह कहते हैं कि तुम भी इसे पढ़ोगे तो आपको भी इसका जो आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद है इस आत्मवस्तु का, वह प्राप्त होगा। ऐसा कुंद आचार्य अपनी ग्रंथ की महिमा करते हुए कहते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ की महिमा कही है। दादा कहते हैं कि यह जैनों का गीता है। गीता क्यों कहा? तो जैसे हिंदुओं में अध्यात्म से परिपूर्ण गीता शास्त्र है, वैसे ही जैनों में अध्यात्म से परिपूर्ण यह ग्रंथ, जिसकी मूल बिंदु ही आत्मवस्तु है, शुद्ध आत्मवस्तु है, ऐसा अध्यात्म से परिपूर्ण ग्रंथ यह समय सार ग्रंथ यहाँ पे कहा गया है। तो इसकी टीका की है आचार्य अमृतचंद्राचार्य ने, और वह उनका कहा जाता है कि जब उनका बुद्धि पक्ष हावी होता है तो वह गद्य लिखते हैं, और जब हृदय पक्ष हावी होता है तो वह कलश लिखते हैं। तो उसी प्रकार कलशों की श्रृंखला में सबसे प्रथम मंगलाचरण का जो कलश उन्होंने किया है, उसकी हम आज यहाँ से चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम उसका पाठ करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे। संस्कृत से इसका अर्थ करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम कहा नमः, नमस्कार करते हैं। तो किसको? समय साराय, समय सार को नमस्कार करते हैं। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसीलिए समय सार को यहाँ पर कहा समय साराय। तो नमस्कार करते हैं समय सार को। वह समय सार कैसा है? तो स्वानुभूतिया चकासते, स्वानुभूति से जाना जा सकता है, ऐसा है। चित स्वभावाय, चेतना स्वभाव वाला है। भावाय, सत्ता रूप है। और सर्व भावांतरक्षिदे, अर्थात सर्व पदार्थों को अंदर से, मतलब उनकी गंभीरता में उनके अच्छे से उनकी गहराई में जाकर उनको सम्यक प्रकार से जानता है, ऐसा समय सार आत्मा है। उसको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। इसके हिंदी अनुवाद में
और बनारसी दास जी ने जो इसका भावानुवाद किया है उसमें भी इन्हीं चारों विशेषणों को बहुत अच्छे से सम्मिलित किया गया है। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। निज अनुभूति से प्रगट चित स्वभाव चिद्रूप सकल गे ज्ञायक नमो समय सार सद्रूप। इसमें सर्वप्रथम कहा निज अनुभूति से प्रगट, अर्थात स्वानुभूत्या चकासते में जो भाव आया था कि निज अनुभूति से जो प्रकट हो सकता है, निज अनुभूति से जो जाना जा सकता है, ऐसा यह आत्मा है। आगे क्या कहा कि चित स्वभाव चिद्रूप, चेतना स्वभाव वाला है, चेतना रूप है, ज्ञान दर्शन रूप है, ऐसा चित स्वभाव है, समय सार है। सकल गेय ज्ञायक, सकल अर्थात इस लोक के सभी पदार्थों को जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य हैं, ऐसे समस्त ज्ञेयों के जो ज्ञायक है, जो उनको जानने वाला है, ऐसा आत्मा, इसमें सर्वभावांतरश्च हृदय का भाव आता है। ऐसा जो समय सार है वह सद्रूप है, सत्ता रूप है, उसको यहाँ नमस्कार किया गया है। बनारसी दास जी भी कहते हैं, शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। जो सभी पदार्थों में जो सार है, ऐसा आत्मा जो समय सार है, ऐसा जो आत्मा है वह सकल पदार्थों को जानने वाला है और चित स्वभाव है, चिदानंद स्वभाव है। इसमें उन्होंने आनंद विशेषण भी जोड़ा है। और वह शोभित होता है निज अनुभूति से। निज अनुभूति ही वास्तविकता में समय सार रूप आत्मा को शोभायमान करती है, उसको जानने में सहायता करती है। ऐसी जो निज अनुभूति से ही उसको जाना जा सकता है। तो यहाँ पर 4 विशेषण दिए गए हैं। तो अब उन 4 विशेषण युक्त जो समय सार है उसको यहाँ नमस्कार किया गया है। तो समय सार का अर्थ क्या है? समय का अर्थ होता है आत्मा, और सार का मतलब जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित आत्मा है, ऐसा सारभूत शुद्ध आत्मा का यहाँ पर उसको नमस्कार किया गया है। यहाँ पे शंका उठती है कि आत्मा कोई बाहर की वस्तु तो है नहीं कि जो उसको शीश नवाकर हम नमस्कार कर सके। तो आत्मा को नमस्कार किस प्रकार किया जाता है? तो दादा कहते हैं कि आत्मा को सर्वप्रथम जानकर, उसको पहचान कर कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा पहले जाना, फिर उसको पहचाना और फिर उसी का श्रद्धान किया, उसी में जमना, उसी में रमना, उसी में अपने उपयोग को झुकाना, यही वास्तविकता में आत्मा का नमस्कार माना गया है। तो अब ये जो 4 विशेषण दिए, इनका प्रयोजन क्या है? इन 4 विशेषणों को द्रव्य गुण पर्याय का बताने के लिए इन 4 विशेषणों को यहाँ दिया गया है। सर्वप्रथम विशेषण दिया भावाय, कि वो सत्ता स्वरूप है, सद्द्रव्य लक्षणम, ऐसा तत्वार सूत्र में आता है। तो जो सत्य है वह द्रव्य का लक्षण है। तो भावाय से उन्होंने द्रव्य को यहाँ पर बताया। आगे कहा कि चित स्वभाव, वो कैसा है? तो वह चेतना स्वभाव वाला है, तो इससे उन्होंने गुण को बताया। और फिर बाकी जो 2 विशेषण हैं, सर्वभावांतरश्चिदे और स्वानुभूत्या चकासते, इससे उन्होंने पर्याय का कथन किया है कि वह सर्वभावों को जानने वाला ऐसा जो अनंत गुण है, उसकी जो पर्याय है उसको यहाँ पे लिया है। तो और द्रव्य गुण पर्याय से इसका कथन क्यों किया गया है? तो प्रवचन सार की 80वीं गाथा में आता है, जो जानदि अर्हंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम सो जानदि अपाणम मोहो खलु जादि तत्सलयम। अर्थात जो जानते हैं किसको? अरहंत भगवान को। कैसे? तो द्रव्य से, गुण से और पर्याय से वे जानते हैं आत्मा को। तो आत्मा को जानने से उनका क्या होता है? तो आत्मा को जानने से मोह नाश होता है। तो मोह नाश का उपाय आत्मा को जानना ही है। और आत्मा को भी कैसे जानना? तो द्रव्य, गुण व पर्याय से। इसीलिए यहाँ पर वो 4 विशेषण दिए गए हैं। अब ये 4 विशेषणों से उन्होंने एक और प्रयोजन सिद्ध किया है। अन्य मतों का निराकरण यहाँ पर किया गया है। तो वह किस प्रकार किया गया है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने विशेषण दिया भाव। भाव विशेषण मतलब अस्तित्व बताया। यदि हम किसी चीज़ का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा तो उसका गुणानुवाद करना निरर्थक है। इसमें उदाहरण दिया, बंध्या सुत विवाह वर्णन के समान है।
वंध्या जिसमें पुत्र को जन्म देने की योग्यता नहीं है, ऐसे वंध्या के पुत्र का विवाह का वर्णन करना ही जिस प्रकार काल्पनिक है, निरर्थक है, उसी प्रकार यदि किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है तो उसका गुणानुवाद करना उतना ही निरर्थक है। इसीलिए सर्वप्रथम उन्होंने है पना सिद्ध किया कि आत्म वस्तु इस जगत में है। 6 द्रव्यों का समूह ये लोक है, 6 द्रव्यों के अतिरिक्त इस लोक में कुछ नहीं है। तो सर्वप्रथम उसमें भावाय से द्रव्यत्व सिद्ध करा, और द्रव्यत्व होगा तभी अस्तित्व होगा। इस प्रकार उन्होंने भावाय विशेषण से द्रव्यपना व अस्तित्व समय सार आत्मवस्तु में सिद्ध किया। इससे कौन सा मत का निराकरण होता है? तो जो नास्तिकों के मत का यहाँ पर निराकरण किया गया है। चारवाक और शून्य एकांतवादी जो बुद्ध हैं, उनका यहाँ पर निराकरण किया गया है, जो ऐसा मानते हैं कि आत्म वस्तु इस जगत में है ही नहीं। उनका यहाँ पर निराकरण किया है पना सिद्ध करके। आगे कहते हैं कि वह अगर आत्मा है तो वह कैसी है, तो उसके लिए विशेषण दिया चैतन्य स्वभावी है, चित स्वभावी है। तो इससे उन्होंने निराकरण किया निर्गुण मानने वालों को। जो वैशेषिक हैं वे आत्मा को तो मानते हैं, परंतु उसमें गुणों की स्थापना नहीं मानते हैं, आत्मा को निर्गुण मानते हैं। तो इससे उन्होंने उसका निराकरण किया कि आत्मा है भी, और वह ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड है। ऐसी आत्मा है, उसमें यही सभी गुण हैं। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है, दूसरे अध्याय के 8वें सूत्र में, उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही आत्मा का लक्षण है। ज्ञान दर्शनमय उपयोग होता है, और ज्ञान दर्शन के जो कार्य हैं, जानना देखना, उन्हीं को चेतना कहा जाता है। तो चेतना को यहाँ पर लक्षण कहा गया है, चित स्वभाव में आत्मा कही गई है। तो अब यह भी सिद्ध हो गया कि आत्मा जानने देखने वाला है। तो प्रश्न उठता है कि किसको जानता है? तो उसका उत्तर देने के लिए यहाँ पर विशेषण यूज़ किया सर्वभावांतरक्षिदे, सभी पदार्थों को गंभीर उनकी गहराई में जाकर उनको जानता है। इससे उन्होंने सर्वज्ञ स्वभावीपना का यहाँ पे स्थापना की है कि जो आत्मा है वह सर्वज्ञ स्वभावी है। यद्यपि हमें इसको पढ़ने से लग सकता है कि ये पर्याय की बात है, क्योंकि जानना देखना ये पर्याय में होता है, परंतु यहाँ पे प्रगट पर्याय की बात नहीं करी है। जो सर्वज्ञ बन गए हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं करी है, सर्वज्ञ पर्याय की बात नहीं करी है। जो कार्य परमात्मा है उनकी बात नहीं करी है, अपितु यहाँ पर पर्याय स्वभाव की बात की गई है, कारण परमात्मा की बात की गई है। सर्वज्ञ स्वभाव की स्थापना यहाँ पर समय सारमय आत्मा में की गई है। इससे जो सर्वज्ञ स्वभाव को न माने, ऐसे जो सर्वज्ञ भाववादी हैं, उनका निराकरण यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि यदि हम समय सार आत्मा में सर्वज्ञ स्वभाव की स्थापना करते हैं तो इससे सहज ही स्पष्ट होता है कि यदि उसमें स्वभाव है तो वो अपने स्वभाव की पूर्ण व्यक्तता करके सर्वज्ञ बन सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वज्ञ अभाववादियों का यहाँ पर निराकरण कर दिया जाता है। अब हमने ये जान लिया कि आत्मा है, वह ज्ञान दर्शन गुण वाली है और वह सर्वज्ञ स्वभावी है, परंतु इस आत्मा को हम कैसे जानें? तो उसको जानने का उपाय भी यहाँ पर दिया गया है। अंतिम विशेषण जो है स्वानुभूतिया चकासिते, कि स्वानुभूति के द्वारा ही इस आत्मा को जाना जा सकता है। इस कथन से दो चीज़ों का निषेध होता है, दो मतों का निषेध होता है। पहला मत जो ऐसा मानता है कि आत्मा को जाना ही नहीं जा सकता, ऐसे जो नैयायिक हैं उनका यहाँ पे निषेध होता है कि नहीं, आत्मा को जाना जा सकता है, स्वानुभूति के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है। और साथ ही उन लोगों का भी निषेध होता है जो स्वानुभूति के अतिरिक्त अन्य उपाय से आत्मा को जानना होता है ऐसा मानते हैं। वे अन्य उपाय कौन से हैं? तो जगत में 3 उपाय माने जाते हैं मुख्यतः से। पहला माना जाता है कि व्रत उपवास आदि क्रियाकांड से आत्मा को जाना जा सकता है।
दूसरा माना जाता है कि देव शास्त्र गुरु के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है, और तीसरा माना जाता है कि इंद्रिय व अनुमान के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है। इस पद से तीनों का ही निराकरण होता है कि आत्मा को, जो भगवान आत्मा है, उसको व्रत उपवास आदि से भी नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका एकमात्र उपाय स्वानुभूति ही है। और देव शास्त्र गुरु जिन कारण मानते हैं, तो उसके लिए भी कहा है कि देव शास्त्र गुरु मात्र बता सकते हैं, आत्मा की बात हमें बता सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, परंतु हमें ज़बरदस्ती आत्मा का अनुभव करा दे ऐसा नहीं संभव है। आत्मा का अनुभव हमें खुद ही करना पड़ेगा। वे सिर्फ मार्ग बता सकते हैं, आत्मा का दर्शन नहीं करा सकते। इसीलिए देव शास्त्र गुरु कारण है, उसका भी यहाँ निषेध होता है। साथ ही कहते हैं कि भगवान आत्मा स्वानुभव गम्य है, वह इंद्रिय गम्य नहीं है। इंद्रियों के द्वारा पकड़ में ही नहीं आ सकता, तो इंद्रियां उसे जानने का कारण कैसे बनेगी? वह इंद्रिय गम्य नहीं है, और साथ ही वह अनुमान गम्य भी नहीं है। आज ही दादा के प्रवचन में आया था कि आत्मा को जानने का उपाय है आगम व युक्ति, और युक्ति को ही उन्होंने अनुमान कहा था। तो वो बात यहाँ पे कैसे घटित होती है, तो उसके लिए एक वर्ड ऐड किया था, मात्र अनुमान गम्य नहीं है। तो वह मात्र अनुमान के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, ऐसा भगवान आत्मा है। उसको जानने का उपाय मात्र स्वानुभूति है। इस इंद्रिय व अनुमान के प्रकरण को आगामी गाथाओं में सिद्ध किया जाएगा। तो ऐसा जो स्वानुभूति के द्वारा जाना गया आत्मा है, तो उसको हमने अभी 4 विशेषणों के माध्यम से यहाँ पर समझा कि वह सत्ता रूप है, चैतन्य स्वभावी है, सर्वज्ञ स्वभावी है, और स्वानुभूति के द्वारा प्रकाशित होता है। ऐसा जो सारभूत, समय सारभूत जो शुद्ध आत्मा है, उसी को यहाँ पर अमृतचंद्राचार्य देव ने नमस्कार किया गया है। वस्तुतः देखा जाए तो आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है, ज्ञान का ज्ञेय बनने योग्य है, ध्यान का ध्येय बनने योग्य है, श्रद्धान का श्रद्धेय बनने योग्य है। इसी बात को दादा ने 12 भावना के प्रकरण में भी बताया है कि ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय केवल आत्मा ही है, और हमें भी उसी को नमस्कार करना चाहिए। उसी के आश्रय से मुक्ति मार्ग जो है वह प्रकट होता है। इस प्रकार ये मंगलाचरण यहाँ पे किया गया है। अंत में शंका उठती है कि मंगलाचरण में तो इष्ट देव का स्मरण किया जाता है, तो यहाँ पर उन्होंने समय सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नमस्कार क्यों किया, इष्ट देव को क्यों नहीं किया? तो उसके लिए कहते हैं कि पर्याय की दृष्टि से देखें तो जो समय सार का आश्रय ले लिया, जिन्होंने समय सार को जानकर सर्वज्ञ पर्याय से जो संयुक्त हो गए हैं, ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवान, वह उनको भी यहाँ पर नमस्कार कर ही दिया। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर समय सार कहा। सर्वज्ञ पर्याय से संयुक्त होने से, समय सार का आश्रय करने वाला होने से अरहंत और सिद्ध भगवान को भी समय सार कहा। साथ ही ये जो समय सार नामक ग्रंथ है, शास्त्र है, उसको भी उन्होंने समय सार कहा। और इसके जो इस ग्रंथ के जो कर्ता हैं आचार्य कुंद देव, उनको भी समय सार में यहाँ पे कहा। इस प्रकार समय सार शब्द से सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी स्मरण यहाँ पर हो ही जाता है। और वास्तविकता में देखें तो समय सार रूप जो निज भगवान आत्मा है, वही परम इष्ट है। कैसे? क्योंकि जो हम जगत में जिन्हें परम इष्ट मानते हैं, परमेष्टि मानते हैं, ऐसे अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, वह भी जिनकी शरण लेते हैं, ऐसा वह आत्मा ही परम इष्ट है। उसी को जानने से कल्याण होता है। वही भगवान आत्मा स्वयं देवादि देव है। अभी कुछ विगत दिनों में ही दादा के प्रवचन में भी आया था कि कुंद आचार्य देव का नवकार मंत्र क्या है, तो उसमें वह स्मरण करते हैं गाथाओं को। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। इस गाथा में उन्होंने बताया कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय, ये जो 5 परमेष्टि हैं,
जिनको हम परम इष्ट मानते हैं, ये सब व्यवहार से परमेष्टि हैं। यह सब आत्मा की अवस्थाएं ही हैं। आत्मा को जानने से ही इन पदों की प्राप्ति होती है, अरहंत पद प्राप्त होता है, सिद्ध बन सकते हैं। इसीलिए वास्तविकता में तो शरण आत्मा ही है और उसी को हमें नमस्कार करना चाहिए। बालबोध में भी हम पढ़ते ही हैं कि शरण का परिभाषा क्या है, पंच परमेष्टि की शरण में जाने का तात्पर्य क्या है। तो इसमें कहते हैं कि जो पंच परमेष्टि के द्वारा बताया गया मार्ग है, उसकी शरण में जाना, उन्होंने जो मार्ग में आत्मा का वर्णन किया, आत्मा बताया, आत्मा की शरण में जाना ही वास्तविकता में पंच परमेष्टि की शरण में जाना है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो वास्तविकता में शरणभूत आत्मा है, उसको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। इस प्रथम कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहाँ पर 4 विशेषणों से समय सार रूप आत्मा को यहाँ पर सिद्ध किया है, उसको नमस्कार किया है, उसमें जमने को कहा है, उसको पहचानने को। वास्तविकता में यही नमस्कार करने योग्य है। इस प्रकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये मंगलाचरण लिखा। हम भी अपनी आत्मा का नमस्कार करें। कैसे? अपनी आत्मा को जानकर, उसको पहचान कर, उसमें उपयोग झुका कर, इस प्रकार हम भी आत्मा को नमस्कार करें। इसी मंगल भावना से